मेरा सवाल सर आपसे है कि आजकल हम लगातार अक्षय सर को देख रहे हैं कि देशभक्ति जैसी फिल्में वो लगातार करते जा रहे हैं, और अभी आपने कहा कि ऐसी फिल्में खरीदेगा कौन, लेकिन फिर भी मैं अक्षय की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, मैं मेरी नहीं, बात कर नहीं, रहा मैं हूँ। आपकी अक्षय बात तो कर रही हूँ। सुपरस्टार है यार, सर, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। मेरी सर, आप पिछली भी फिल्में सुपर- नहीं चली है। सर आप भी तो नहीं, सुपरस्टार जो भी है, लेकिन टिकटें नहीं बिकती ना बेटा। आई थिंक वो देखना जरूरी है। प्यार बहुत होता है लोगों में, कभी किसी किसी को फ्री में देखना चाहते हैं, तो शायद मुझे फ्री में देखना चाहिए। इससे शायद वो बदलाव आ सकता है जो आप बोल रही है। तो अक्षय, हाँ बोलिए कंप्लीट। लेकिन सर फिर भी आप लोग देश के प्रति अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, देशभक्ति व्यक्त कर रहे हैं, तो लगता है कि हम कभी आपको और अक्षय सर को दोनों को साथ में कोई ऐसी फिल्म में देख सकते हैं, देशभक्ति वाली फिल्म में? हेरा फेरी। सर हेरा फेरी अरे वो देशभक्ति की फिल्म है जो देश को खुश रख सकता है। जो आज के बच्चों की प्रॉब्लम क्या है ना, मेंटली वो खुश नहीं है। हेरा फेरी आप लोगों के लिए, ताकि आप मेंटली खुश रहो, और से हमारे देश में जो कुछ भी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इट्स द बेस्ट। हम लोगों को हंसाते हैं, खिलाते हैं, गरीबी में भी हंसते भी है और हंसाते भी है। और बाबू भाई जैसे एक पार्टनर मिल जाए तो आप पूछना ही मत। हमारी जो फिल्में बनी थी जनता के लिए बनी थी। अब जो फिल्म बन रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, फाइनेंस के लिए बन रही है। तो एक सीईओ कभी फिल्म नहीं बना सकता। एक डायरेक्टर और एक आर्टिस्ट ही फिल्म बना सकता है। तो उन्हें ऐसी फिल्में दीजिए। आप ये फिल्में देखिए, इसके बाद आप बोलोगे यार आप अन्ना और इनसे बहुत आगे हो। पहले आप इंडिया के बाहर जाते थे तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई कहता था अच्छा यू फ्रॉम इंडिया। आज पूछते ओ यू फ्रॉम इंडिया, और देखना चाहते कि हमसे कनेक्ट हो, नंबर दें हमसे कि हम कुछ करना चाहते हैं आप लोगों से। दैट्स बिकॉज वी हैव स्टार्टेड बिलीविंग दैट वी आर प्राउडली इंडियंस। तो जब आप ये बात अपने आप से कहोगे कि भारतीय हूँ मैं और उसका गर्व है मुझे, आप बदलाव देखिए, आजू बाजू के लोगों में देखिए, हमेशा वो ऐसा होता है। आई एम हु आई एम, बट माई एटीट्यूड डिपेंड्स ऑन हु यू आर। आप मुझे एटीट्यूड दिखाओगे, मैं आपको बहुत एटीट्यूड दिखाऊंगा। दैट इज इट। अन्ना मेरा सवाल आपसे कि आपने खुद कहा कि जो ये आपका कैरेक्टर इट्स एन एक्सटेंशन टू बॉर्डर, मैं हूं ना। अभी आप अगर सोशल मीडिया देखें तो देयर इज दिस वन थिंग दैट हैज बीन हैपनिंग, नेटिजन्स जो आपका राघवन जो कैरेक्टर था मैं हूं ना से, दे आर रीशेयरिंग इट एंड सेइंग कि राघवन विलन नहीं था। जिस तरीके से पालगम में भी जो हुआ ना, देश से प्यार करता हो कभी विलन हो ही नहीं सकता यार। ये देश से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट, बट इवन इन स्पोर्ट या कहीं भी हो, जब मेरी देश की बात आती है तो आई थिंक आई एम अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग ऑल टुगेदर, एंड दैट इज़ व्हाट ये, इसीलिए मैं कहता हूँ ये एक एक्सटेंशन है, शायद मेरी ज़िंदगी का ही एक एक्सटेंशन है ये। और आई हैव नेवर यू नो, मैं कभी डरा नहीं हूँ। राघवन नेगेटिव था अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, लेकिन जब मैंने सुना, मुझे 2 मिनट लगे हाँ बोलने के लिए। अपने आप को आपने कैसे संभाला, और मतलब ये था यकीन कि मैं किसी न किसी दिन ज़रूर कम बैक करूँगा? देखो दिल साफ है मेरा, एंड द पीपल हु नो मी दे नो दैट आई हैव अ क्लीन हार्ट, एंड आई हैव अ वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम, माय मदर, माय सिस्टर, तो दे ऑलवेज kept me motivated. I always took care of my health. That's the first thing I did, always took care of my health. And people think I go to the gym because I want a good physique or whatever. No, it's for the mind, you know. I always took care of my body because I wanted my brain to be strong. So I've been strong, and there's still a long way to go. अभी इतना झेल लिया तो बाकी झेल लेंगे। भारत देश को इतनी तादाद में लोगों ने लूटा है। पहले मुगल आए ना, अंग्रेज आए, उसके बाद और कई सारे लोग आए, लेकिन फिर भी आज भारत जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी में 3rd नंबर पर बनने जा रहा है। तो ये वो क्या रीज़न है? एंड जिन्होंने लूटा वो देश आज दिवालिया घोषित हो रहे हैं, तो ये वो क्या रीज़न है कि आज भारत वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर पे खड़ा है? आई थिंक संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारी फेथ, हमारे भगवानों में, हमारे मंदिरों में, हमारे रिलेशनशिप्स में आज भी माँ बाबा बच्चे, हम वो फैमिली, वो वैल्यूज़ में बहुत मानते हैं। और जब भी आप उन वैल्यूज़ को पकड़ के रखोगे, कभी आप गलत हो ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। आई थिंक वो अलग ही ताकत है। आई थिंक वही है भारत की ब्यूटी, और वही है भारत की खूबी, और हमेशा वैसे ही रहेगा। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.